श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण माह में श्री भगवान श्रीधर की पूजा करता है तथा उनके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है, अतः मनुष्यों को यथाशक्ति अनुसार प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल पवित्र एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज के दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति को प्राप्त करता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर वह भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजा करने पर संतुष्ट होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से केशव की पूजा अर्चना कर लिया है उसके जन्म भर के सभी पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप का सभी पापों के समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, रोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दीपदान करता है उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग कर करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग को जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया है। कामिका सभी पापों का नाश करने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।